पहुंची मेरी रसोई की रस्म में जब वो किचन में खाना बना रही थी तब। हे भगवान, यहाँ तो सीधा धूप आ रही है, ऐसे तो मैं यहाँ मर जाऊंगी। वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुरंत बेहोश होकर भी वहाँ पर उसका पूरा परिवार आ गया। आजकल की लड़कियों में दम ही नहीं होता। पायल, एक बाल्टी पानी भर के डाल दे, इससे होश आ जाएगा। फिर जल्दी से बोल, खाना बनाए। हाँ, बहुत तेज भूख लगी है हमें। हाँ पापा। पायल ने एक बाल्टी भरकर पानी ममता के ऊपर डाल दिया, जिससे उसे होश आया। बना लिया और सबने खा भी लिया। आज विक्रम और ममता की सुहाग रात थी। सुहाग रात मनाने के बाद जैसे ही उनकी आंख लगी, वैसे ही अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। सारा बिस्तर, सारा सामान गीला होने लगा। ममता तुरंत भागकर घर के बाहर निकल और किसी दूसरे के घर के बाहर छप्पर के नीचे बैठ गई। तभी वहाँ पर उसके ससुराल वाले आ गए। बदतमीज औरत है, ना गर्मी बर्दाश्त होती ना बारिश है, दूसरों के घर के बाहर आकर बैठ गई। ऐसी औरतों को तो बेल्ट से मारना चाहिए। मैं बेल्ट लेकर आती हूँ, बिना मारी ये सुधरेंगी नहीं। और रहने दो पायल, मेरे पास बेल्ट है। अपने ससुराल वालों का ये रूप देखकर ममता दंग रह गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी, आंधी तूफान आ गया। ससुराल वाले ममता को घसीटकर वापस घर के अंदर ले गए और सारी रात वो लोग बारिश में सोए। लेकिन ममता को नींद नहीं आ रही थी। वो सुबह तक ऐसे ही बैठी रही। फिर दोपहर को उसका परिवार कहीं चला गया। मेरे ससुराल में तो हर कोई बदतमीज है। पूरे गाँव में हर किसी के घर में छत है, सिर्फ हमारे घर में नहीं। पता तो करना ही पड़ेगा। ममता अपने घर के बाहर खड़ी हो गई। तभी वहाँ से कुछ औरतें गुजरी। ममता ने उन औरतों को बुला लिया। सुनिए, मैं आप लोगों से। लेकिन ममता को नींद नहीं आ रही थी। वो सुबह तक ऐसे ही बैठी रही। फिर दोपहर को उसका परिवार कहीं चला। मेरे ससुराल में तो हर कोई बदतमीज है। पूरे गाँव में हर किसी के घर में छत है, सिर्फ हमारे घर में नहीं। पता तो करना ही। ममता अपने घर के बाहर खड़ी। तभी वहाँ से कुछ औरतें गुजरी। ममता ने उन औरतों को बुला लिया। सुनिए, मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहती हूँ कि हमारे घर में छत क्यों नहीं है? क्या सच में हमारे परिवार की ऐसी कोई परंपरा है? लगता है तेरे ससुराल वाले बाहर ऐश करने गए, इसीलिए तू हमसे बात कर पा रही है। बहू, तुम्हारे ससुराल वालों ने कई बार छत बनवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार छत गिर जाती थी। बहुत सारे मिस्त्री, इंजीनियर, बहुत सारे तांत्रिकों ने भी कोशिश की, लेकिन जितनी बार वो लोग छत बनवाते थे, छत खुद ब खुद गिर जाती थी। लेकिन इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? बहू, जब से तुम्हारी जेठानी ये दुनिया छोड़कर गई है ना, तब से ये घटनाएं हो रही हैं। वरना उसके पहले तो इस घर में भी छत थी। अब हम लोग चलते हैं, वरना अगर धोखे से तुम्हारे ससुराल वालों ने देख लिया तो तुम्हें इतना बोलकर वो औरतें वहाँ से चली गई। फिर धीरे धीरे शाम हो गई और ममता ने खाना बनाकर रख लिया। तभी उसके ससुराल वाले पी कर आए। सब लोग खाना खाने लगे। ये कैसा बेहुदा खाना बनाया? तेरे माँ बाप ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? है चलो आज इसे कमरे में बंद करके खूब मारते हैं। बहुत दिनों से हाथ साफ नहीं किया। सही कह रही हो माँ, आज 2-4 हाथ तो मैं भी लगाऊंगी उस चुड़ैल को। नहीं, ऐसा मत कीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। चुप कर बेगारत औरत, हम माफ नहीं करने वाले हैं। हमारे हाथों में खुजली होगी और बहुत तेज घनघोर बारिश होने लगी। तो इस तरह ममता दोपहर में खाना बनाते वक्त गर्मी की वजह से वो बेहोश भी हो जाती और जब भी पानी बरसता था तो रात भर वो पानी में भीगती रहती थी। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर एक रोज जब उसके ससुराल वाले कहीं गए हुए थे, तब मेरे ससुराल वालों का जरूर कोई न कोई रहस्य है। मुझे उस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। ममता उस घर के हर कमरे की तलाशी लेने लगी। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी उसकी जेठानी ने लिखी थी। जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक इस घर की छत नहीं टिकेगी। जब इस घर की बहुओं पर अत्याचार होगा, तब तक आंधी तूफान तेज होगा। जिस दिन इस घर की किसी बहू ने इन लोगों का विरोध कर दिया, उसी वक्त बारिश थम जाएगी। दरअसल कुछ साल पहले जो हरकतें ममता के साथ हो रही थी, वही हरकतें उसकी जेठानी के साथ होती थी। इन सब से तंग आकर उसकी जेठानी ने एक डायरी लिखकर उसी घर में कहीं छुपा दी और फिर उसने खुद को खत्म कर लिया। अब ममता वो डायरी पढ़ चुकी थी। इसका मतलब जेठानी जी ने इन लोगों से तंग आकर खुद को खत्म कर लिया और ये राज छुपाने के लिए इन लोगों ने परंपरा का नाम दे दिया। रात में फिर से ससुराल वाले पी कर आए। जब बारिश होने लगी तब ममता किसी पड़ोसी के बरामदे में पहुंच गई। तभी ससुराल वाले वहां पर आ गए। विक्रम ने जैसे ही उस पर हाथ उठाया, वैसे ही ममता ने उसका हाथ पकड़कर विक्रम चिल्ला उठा, बहुत बर्दाश्त कर ली तुम लोगों की बदतमीजी, अब कोई अत्याचार नहीं चलेगा तुम लोगों का। उसने इतना बोला ही था कि तभी अचानक बारिश बंद हो गई। अब ममता मन ही मन सोचने लगी, जैसे ही मैंने इन लोगों का विरोध किया वैसे ही बारिश बंद हो गई। इसका मतलब डायरी में जो लिखा है वो सच है। जेठानी जी की आत्मा यहीं कहीं है। अगले दिन ममता ने ससुराल वालों को घर के अंदर सबको रस्सी से बांध दिया। फिर वो बाहर गई। फिर ढेर सारे मिस्त्री और छत बनाने का सामान लेकर आ गई। तभी मिस्त्री बोला, बहन जी, फालतू पैसा खर्च मत करो, इस घर में हमने। थोड़ी देर में छत बनकर तैयार हो गई, पर इस बार गिरी नहीं। आंधी तूफान बारिश सब होने लगा, फिर भी छत नहीं गिरी। तभी वहाँ जेठानी की आत्मा प्रकट हुई। ममता, आज इन लोगों ने माफी मांगी, तुमने इन्हें सुधार दिया, इसलिए अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है।
लेकिन अगर आज के बाद किसी औरत पर अत्याचार किया तो ये छत तभी गिरेगी जब तुम सब नीचे सो रहे होगे। हमें माफ कर दो राधा, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी आत्मा गायब हो गई। उस दिन के बाद सब कर आया है। माँ बहुत भूख लगी है। माँ मुझे भी। बंटी ये 10 रुपए ले, साथ वाली दुकान से छोटी डबल रोटी ले आ। बंटी बराबर की दुकान से डबल रोटी ले आता है। सुमित्रा थोड़े से रखे दूध की चाय बनाकर बच्चों को चाय ब्रेड खिला देती है। दिन बीत जाता है, शाम होने को आ जाती है, पर घनश्याम का कुछ पता नहीं कहाँ गया। रात के 7 बजे। मैंने आपको सुबह राशन और माजी की दवाई के पैसे दिए थे, पर आप तो ये तली हुई मच्छी उठा लाए हो। अब तू मेरे खाने पे भी नजर लगाएगी? जान नहीं लाया राशन क्या कर लेगी? अरे घनश्याम, कुछ तो शर्म कर। सुमित्रा घरों में चूल्हा चौका करके थोड़ा बहुत कमाए और तू उजाड़ दे। बाबू तुम बीच में ना बोलो तो ठीक हो रहेगा। मेरी ही गलती है जो इस मनुष्य घर में आ जाता हूँ। मैं आज बाहर सोऊंगा और कल तेरी पाई ना चुका दी तो मेरा नाम भी घनश्याम नहीं है। अभी वो नशे में है। बहू सुबह जब नशा उतरेगा अपने आप ठीक हो जाएगा। अम्मा ये थोड़े से चावल रखे हैं, बना लो। हाँ बना ले बहू। घनश्याम तो बाहर बरामदे में सो गया है, अब सुबह ही उठेगा। इतनी तेज बारिश हो रही है, सड़कें पानी से भरी हुई हैं। हवा से छप्पर टूट गया तो? सोने दे बहू, बारिश पड़ेगी तो अपने आप अंदर आ जाएगा। सुमित्रा चावल बना लेती है और जाते हैं। बारिश और तेज हो जाती है। आधी रात के वक्त सुमित्रा की आंख खुलती है। ये क्या, पूरे घर में पानी? अम्मा बापू जल्दी उठो, ये क्या हो रहा है? अरे इतना पानी ये कैसे आया? लगता है बारिश रुकी ही नहीं। क्या करें, बंटी और पूजा को गोदी में उठाओ और बाहर चलो। घनश्याम भी तो बाहर सो रहा था। घनश्याम पर जब टूटे हुए छप्पर से बारिश पड़ने लगती है, उसकी आंख खुल जाती है। ये क्या, इतनी बारिश, पानी की तो नदी बन गई है। घनश्याम जैसे ही चारपाई से उठता है, छप्पर नीचे गिर जाता है। घनश्याम बाल बाल बचता। तुम लोग रुको, मैं एक एक करके सबको बाहर निकालता हूँ। बंटी तू मेरे कंधे पर बैठ जा। पूजा अब मेरी गोदी में आ। घनश्याम बंटी और पूजा को उठा लेता है। सुमित्रा अम्मा का हाथ पकड़ती। जैसे तैसे वो घर के बाहर सड़क पर पहुंच तो जाते हैं, पर सड़क पर पूरा पानी भरा होता है। ये तो पूरी सड़क पानी से भरी हुई है। अब क्या करें? लोग बारिश के पानी में डूब रहे होते हैं। कहीं बच्चे रो रहे थे, कहीं कोई बिछड़ गया। घनश्याम को याद आता है कि मदन के पास अपनी नाव है। सुमित्रा तुम माँ बापू और बच्चों का ध्यान रखना, मैं अभी आया। पर आप कहाँ जा रहे हो? मुझे तो डर लग रहा है। मुझे याद आया मदन के पास अपनी खुद की नाव है। अगर माँ बापू को उसमें बिठाकर किसी सुरक्षित जगह पर भेज दें तो हम तो जैसे तैसे चले ही जाएंगे। घनश्याम तैरता हुआ मदन के घर पहुंचता है। अरे लगता है मदन नाव में जाने की तैयारी कर रहा है। मदन माँ बापू को भी अपनी नाव में बिठा ले। मैं सुमित्रा और बच्चों को लेकर तेरे पास पहुँचता हूँ। घनश्याम यार, वो सुरेखा और बच्चे कुछ जरूरी सामान भी नाव में रख चुके हैं। अब तो नाव में बिल्कुल भी जगह नहीं है। माफ करना। अच्छा पानी का बहाव तेज हो रहा है, अब मैं चलता हूँ। मदन घनश्याम को साफ मना करके अपनी बीवी बच्चों के साथ नाव पर निकल जाता है। घनश्याम वापस आ जाता है। देखा तूने, यारी दोस्ती पालने का नतीजा। आज मुंह पर दगा दे गया वो तुझे बिगाड़ने वाला। अब तो घनश्याम और भी घबरा गया कि कैसे अपने परिवार को बचाए। कोशिश करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सड़क की दूसरी तरफ जाने वाला पुल भी टूटकर रास्ते में गिरा हुआ होता है। अब क्या करें, कैसे उस पार जाएंगे? घबराओ नहीं, एक दूसरे का बस हाथ पकड़े रहो। चलते चलते वो देखते हैं एक रस्सी के सहारे लोगों को सड़क के उस पार ले जाया जा रहा है। इस रस्सी की सहायता से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। हाँ जी माता जी, लाओ हाथ दो ध्यान से। रेस्क्यू टीम धीरे धीरे रस्सी की सहायता से सबको सड़क के दूसरे किनारे पहुंचाती है। तभी अम्मा बापू, वो देखो हेलीकॉप्टर। ये सब लोग हमारी मदद करने के लिए ही आए हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम सभी बस्ती वालों को बाहर निकाल रही थी और एक सुरक्षित स्थान पर घनश्याम और उसके परिवार को छोड़ दिया। शुक्र है, ये बचाव कर्मी अगर ना होते तो हमें कौन बचाता। आज भगवान ने भी हमारा साथ दिया है इन सुरक्षा कर्मियों को भेजकर। पर अब हम क्या करेंगे, वो बस्ती तो उजड़ गई। सुमित्रा, आज मुझे भी समझ आ गया है कि कुछ मित्र सिर्फ मतलब के लिए ही साथ रहते हैं। पर अब हम क्या करेंगे, वो बस्ती तो उजड़ गई। हिम्मत मत हार सुमित्रा, हम यहाँ कहीं आसपास की बस्ती में घर ले लेंगे। मैं वादा करता हूँ, शराब और जुए को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। खूब मेहनत करूंगा ताकि तुम सबको भरपेट भोजन मिल सके।
कुछ दिन बाद जब बारिश रुक गई तब घनश्याम ने काम ढूंढना शुरू किया और एक बस्ती में किराए पर कमरा भी